श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। ज्ञान की गंगा भागवत पुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 7वां। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, उसी देश में भीलों का एक राजा रहता था। उसने एक बार भद्रकाली को यह मन्नत मांगी थी कि यदि उसके कोई पुत्र हुआ तो वह एक मनुष्य की बलि चढ़ाएगा। कुछ समय बाद भद्रकाली की कृपा से जब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसने भद्रकाली पर चढ़ाने के लिए एक अन्य बालक को खरीद लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। एक समय उस बालक को जब यह पता चला कि उसे भद्रकाली पर बलि चढ़ाया जाएगा तो वह कहीं अन्यत्र भाग गया। उस समय भीलों के राजा ने अपने सेवकों को कुछ धन देकर बलि चढ़ाने के लिए किसी अन्य मनुष्य को खरीद लाने की आज्ञा दी। वे सेवक किसी आदमी को ढूंढते हुए रात्रि के समय उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ खेत पर बैठा हुआ जड़ भरत श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न था। भील राजा के सेवकों ने जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखकर अपने मन में यह विचार किया कि देवी पर बलि चढ़ाने के लिए इससे अधिक उत्तम मनुष्य कहीं नहीं मिल सकेगा। अंततः इसी को राजा के पास ले चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने जड़ भरत को पकड़ लिया तथा उसके गले में रस्सा बांधकर राजा के पास ले पहुँचे। राजा ने जब हष्टपुष्ट जड़ भरत को देखा तो अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से इस प्रकार कहा, हे सेवकों, तुम लोग बलिदान के लिए जिस मनुष्य को लाए हो वह बहुत अच्छा दिखाई देता है। इससे अपनी मृत्यु का भी कोई भय ही नहीं लग रहा है। यह अभी तक जैसा का तैसा आनंद मूर्ति बना हुआ है। अंततः इसकी बलि पाकर भद्रकाली अत्यंत प्रसन्न होगी। सेवकों से इस प्रकार कहकर राजा ने जड़ भरत का क्षौर कर्म कराया तथा उबटन आदि लगाकर स्नान कराया। उस राजा के सभी पुत्र पुरोहित तथा ब्राह्मण आदि महामूर्ख थे। उन्होंने न तो वेद शास्त्र को पढ़ा था और न यह जानते थे कि मनुष्य की बलि देना चाहिए अथवा नहीं। अस्तु जड़ भरत का स्नान आदि कराने के पश्चात नूतन वस्त्र अलंकारों से सुशोभित किया गया तथा शरीर में इत्र, चंदन आदि सुगंधित वस्तुएं लगाकर उत्तमोत्तम भोजन खिलाया। हे राजन, जिस समय वे लोग जड़ भरत की सेवा शुश्रूषा कर रहे थे उस समय जड़ भरत अपने मन में प्रसन्न होकर यह सोच रहा था कि जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है तब से ऐसे श्रेष्ठ पदार्थ खाने के लिए कभी नहीं मिले। आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों ने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे भोजन कराया है। भोजन के पश्चात राजा के लोगों ने जड़ भरत के गले में फूलों के हार पहनाए तथा उसे बलि देने के लिए भद्रकाली की मूर्ति के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। उस समय जो ही ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में तलवार देकर जड़ भरत को बलि करने की आज्ञा दी तथा राजा ने उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया तो ही जड़ भरत ने अपने मन में यह विचार करके कि मैंने मिष्टान्न खाते समय जिनके सम्मुख अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय उनके सामने से अपनी गर्दन हटाना उचित नहीं है। अपने सिर को आगे की ओर झुका दिया। जिस समय जड़ भरत ने अपना मस्तक आगे को झुकाया उस समय भद्रकाली ने अपने मन में यह विचार किया कि इन ब्राह्मणों को तो इतना ज्ञान है नहीं कि वे राजा को मनुष्य की बलि देने से रोक दे तथा इस हरिभक्त ब्राह्मण के प्राणों की भक्षक न बने। परंतु यदि मैं इस ब्राह्मण की रक्षा न करूंगी तो मुझे भारी पाप लगेगा। जो मनुष्य अपने सामने किसी व्यक्ति द्वारा किसी निरापराध को दुखी होते देखे और उसकी रक्षा न करे तो उसका अपराध देखने वाले को लगता है। ऐसा सोचकर भद्रकाली अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में खड़ग तथा खप्पर लेकर साक्षात प्रकट हो गई। उन्होंने जोर से ऐसी दहाड़ लगाई कि उस घोर शब्द को सुनते ही राजा तथा उसके पुरोहित बहरे एवं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके हाथ में से तलवार छूटकर अलग जा पड़ी। तब भद्रकाली ने उसी तलवार से उन दोनों का मस्तक काट दिया। जड़ भरत
उसी प्रकार मस्तक झुकाए खड़ा रहा। तब भद्रकाली ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मेरे भक्त राजा का अपराध क्षमा कर दे। जब किसी का भक्त अथवा सेवक किसी अन्य का अपराध करता है तो अपराधी की श्रेणी में उसके स्वामी का नाम ही लिया जाता है। अंततः आप अपने मन में यह विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है। हे जड़ भरत जी, जिसने अपने धन तथा राज्य के मद में अंधा होकर आप जैसे भक्त महात्मा को कष्ट देना चाहा, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने आपको पहचाना नहीं था। भद्रकाली के मुख से इन शब्दों को सुनकर जड़ भरत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, आत्मा तो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। अंततः मस्तक कट जाने के भय से मैं किंचित मात्र भयभीत नहीं था, परंतु तुम्हारा भक्त इस पाप के कारण नरक की यातना भोगेगा, यही मुझसे सबसे बड़ा दुख हो रहा है। इतना कहकर जड़ भरत वहां से चला आया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसे सत्य समझ लो कि जो मनुष्य अपना सर्वस्व श्री नारायण जी के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे कोई भी प्राणी दुख नहीं पहुंचा सकता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 7वां समाप्त। इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में पढ़ने और सुनने को मिलेगी।